हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ बिहार बोर्ड यानी कि किसी भी बोर्ड का वो देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है सोशल साइंस का, जो इतिहास की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा इस लेसन से सारा के सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड मैंने सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए हैं। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, एनसी आरटी जो किताब में जो क्वेश्चन दिया ना, मोस्टली एग्जाम में एनसीईआरटी वाला ही किताब से सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही याद करने की पहले कोशिश करो, इसके बाद भी आप किसी और की क्वेश्चन याद करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बार बार बोलते आया हूँ कि अगर आपको अच्छा नंबर लाना सोशल में चाहे साइंस में, तो आप ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा करो। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो इससे होता है क्या, 2 नंबर वाला सवाल भी आपको क्लियर हो जाता है और 1 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके बाहर आता है। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जब कुछ बच्चों को सब्जेक्टिव पढ़ने में मन नहीं लगता, डर लगता है, उसको डरो मत। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, याद मत करो, लेकिन एक बार पढ़ो उसको। जब पढ़ोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव वहां से निकल के आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव का आपकी तैयारी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अंडरस्टैंड करता हूँ। देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, खूनी रविवार क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हैं 2020-22 में आ चुका है। तो 23 में तो इम्पॉसिबल चांस तो नहीं है 23 में आने का, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। और बड़ा आसान है, देखिए समझिए, खूनी रविवार हुआ था क्यों क्यों। एक्चुअली रविवार मतलब संडे, ब्लडी संडे बोला गया इसको। तो हुआ क्या था, 1905 के रूस जापान युद्ध हुआ था, यानी कि 1905 में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था, ठीक है ना। रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया भाई साहब। रूस और जापान के से युद्ध हुआ था। अब बोला गया रूस जो है एशिया का छोटा सा देश, जापान क्या एशिया का छोटा सा देश है कि नहीं, जापान एशिया में आता है। तो बोला कि रूस जो है एशिया के छोटे से देश जापान से क्या हुआ था, हार गया था। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश आता है क्षेत्रफल के मामला में, दुनिया का सबसे बड़ा देश आता है रूस। और भारत जो 7वां नंबर पे आता है। तो जापान से जो है रूस हार गया था, एशिया के छोटा सा देश से रूस हार गया। अब पराजय के होने के बाद जो है क्या हुआ, अपमान हुआ, है ना। यानी कि रूस का अपमान हुआ, बेइज्जत हुआ। तब जनता जो है क्रोधित हो गया, जनता एक क्रांति कर दी। लास्ट में जनता ने क्या किया, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह एक जगह जमा हुआ और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक महल था, एक जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखो, ये कीवर्ड है आपको याद करने का, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। जार जार बोला गया, रूस के जो शासक था उसको क्या बोला जाता है, जार बोला जाता है। जार की सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वह घटना रविवार के दिन हुई थी। अंत में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो रूस बहुत बुरी तरीके से हारा और इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। मतलब यहाँ पे ना आर्थिक इकोनॉमिक बहुत डाउन हो गई थी। रोटी कपड़ा, मतलब लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था सही से, समझ में आ रहा ना, सही से उसका किसानों को सही से तनख्वाह नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि अपमानित तो हो गया। अब उन लोगों ने कहा कि 9 जनवरी 1905 को मतलब धरना दिया, बोला जाए तो धरना दिया। पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, वही धरना मतलब रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, ये भी आपको पढ़ना है ना। और अपना अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहे थे। तो जो जार की जो सेना था उसने हत्या लोगों पे गोलियां बरसा दी, हजारों लोग मर गए, खून से पूरा लथपथ हो गया, पूरा सड़क पूरा खून खून हो गया। और वो रविवार का दिन था, इसीलिए इसको बोला गया खूनी रविवार। इसी दिन को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए इससे कितना ऑब्जेक्टिव निकल गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि खूनी रविवार कब हुआ था, 9 जनवरी 2000 1905 को। 1905 साल बहुत बड़ा है, खूनी रविवार कब हुआ, 1905 में हुआ था। और रूस में जार के साथ, रूस में शासक को क्या कहते थे, तो रूस में सम्राट को जार कहते थे, क्या जार कहते थे। तो समझ में आ रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, दो ऐसे ही निकल के आ गया। एंड इजी है, आपको एक कहानी जानना है कि खूनी रविवार रविवार हुआ क्या था, एक कहानी को जानिए, दिमाग में रखिए कहानी हुआ क्या था। तो एक्चुअली झगड़ा हुआ था इन दोनों बीच में, रूस जापान के बीच युद्ध हुआ था, रूस हार गया। अब रूस हारने के बाद का वहां के लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, मतलब आर्थिक बहुत प्रॉब्लम हुआ, पैसा वैसा मतलब सेस नहीं मिल पा रहा था, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो लोगों ने धरना दे दिया। अब इस राजा की तरफ जा रहा था। ऐसे देखते ना हम लोग भी, इंडिया में क्या होता है, कुछ होता तो जो अधिकारी होता है या जो विधायक होता है उसकी ओर जाते हैं, उसके महल के पास जाते हैं, आवाज लगाते हैं, है लेकिन धरना देते हैं, नारा लगाते हैं। तो वही सब लोगों ने कर रहा था। और उनके जो जार के जो निहत्थे लोगों ने कहा कि जार की जो सेना है निहत्थे लोगों पे
गोलियां बरसा दी। अब इस तरह से क्या हुआ, खूनी रविवार हो गई। तो देखिए सवाल कितना आसान से समझ में आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं, बस इसी को इस तरह से बढ़ करके याद करना है, आराम से याद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान तरीका था। ये देखिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे डाल दिया, इसको तो याद कर लो अच्छे तरीके से, इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेना। आगे देखिए अक्टूबर क्रांति बहुत बार पूछा गया, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है कि अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, 1917 में, अक्टूबर 1917, यही सवाल आता है अक्टूबर 1917 में। तो देखिए इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 7 अक्टूबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिए। भाई साहब किसने किया था, बोल्शेविकों ने। बोल्शेविक संगठन का नाम था। उन्होंने स्टेशन पे, बैंक पर, डाकघर, मतलब जितना सरकारी चीज देख रहे हैं, सरकारी चीज, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, जितना सरकारी चीज था, सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। करेंस्की भाग गया, जो करेंस्की जो वहां का शासक था वो भाग गया, और शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथों में आ गई। जिसका अध्यक्ष कौन बना, लेनिन बना था। भाई साहब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अक्टूबर क्रांति का अध्यक्ष कौन था, नेतृत्व कौन किया था, लेनिन ने किया था। देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का अध्यक्ष कौन बना था, लेनिन बना था। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, है ना। और इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। कितना आसान से सवाल याद हो गया। मैं तो आप सबको गुजारिश करता हूँ बाबू कि आप ना किताब पढ़ो या ना पढ़ो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ो। इससे होगा क्या, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ा करो, आपका 2 नंबर सवाल और 1 नंबर सवाल तो क्लियर हो जाने वाला, बाकी 5 नंबर भी आपको क्लियर होगा। ये सब 2 नंबर वाला सवाल है। तो याद हो गया। तो हुआ क्या था, मेन हुआ ये था कि बोल्शेविक जो था उन्होंने स्टेशन पे, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, कचहरी, अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। करेंस्की जो था वहां का शासक भाग गया, और उसका बागडोर कौन सा वाला, बोल्शेविक के हाथों में आ गया, और बोल्शेविक संगठन था, और उसका अध्यक्ष कौन था, लेनिन था। भाई साहब इसी को बोला गया बोल्शेविक क्रांति। याद हो गया ना, कितना आसानी से याद हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला नोट कर लेना। आगे देखिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो इसको याद कीजिए, पढ़िए सवाल को, याद हो जाएगा आसानी तरीके से। अगला देखिए पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद के बारे में पढ़ना है, ध्यान से इसको पढ़िए, जिस तरह से मैंने समझाया उसी तरीके से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, आसानी तरीके से याद हो जाएगा। इंग्लिश वाला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, यानी कि जो क्रांति हुआ था उससे पहले रूसी किसानों की स्थिति क्या क्या हाल था, बहुत खराब था, बड़ा खस्ता हाल था। रूस में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया था, किसानों का ही जनसंख्या ज्यादा था, लेकिन उसकी स्थिति बंद हुआ मजदूर की तरह थी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, ये मतलब आपने आधे में ले लिया, जो कराना कराओ, ऐसे था। अब किसान की जनसंख्या भी ज्यादा था, सामंतों के अधीन थे। सामंतों मतलब बड़े बड़े जो वर्ग के लोग थे ना, जमींदार, उनके उनके अंदर सब था। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, जो कृषि दास्ता था खत्म कर दिया, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनके खेत बहुत छोटे थे, किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे थे, और वो पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था, बहुत पूंजी की कमी था, कर मतलब टैक्स के बोझ से भी दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास कुछ भी नहीं मिला, दयनीय स्थिति था, और लास्ट में उन्होंने 1917 में हुई क्या किया, क्रांति पे करने में मजबूर हो गया। वही क्या बोला गया, उसको बोला गया ये वाला क्रांति जो होता, आप इसको बोल सकते हैं, है ना, ये क्रांति जो था अक्टूबर क्रांति, है ना, अक्टूबर क्रांति। तो यहाँ पे 1917 में भी वही क्रांति हुआ था, किसान की क्रांति हुआ था वहाँ। क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसे था, तो 1917 में उन्होंने भी क्रांति किया था। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा भी होगा रूस की क्रांति, है ना, 1917 में। तो उस 1917 में रूस की क्रांति भी हो गया था। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश वाला है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, रूस की क्रांति के 2 कारण लिखना है। क्या क्या कारण था, कारण तो बहुत था, सारा था, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कारण क्या है, यहाँ पे ये आपको पढ़ना है जी, और ये पढ़ना है। डोंट वरी, इसको एक बार जरूर पढ़िए आप लोग, ओके। यहाँ पे देखो मैंने इंग्लिश का दे रखा है, यहाँ पे भी देखो इंग्लिश का दे रखा है, नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे। ये भी सवाल देखो, जितना सवाल मैं दिया है लगभग पूछा गया सवाल, और सब एनसीईआरटी वाला किताब वाला है, कोई फालतू नहीं, एनसीईआरटी किताब वाला है। समाजवादी एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आप इसको पढ़ना है, और पढ़ करके समझना है। और देखो एकदम सोशल को जब पढ़ रहे हो ना आप, तो बस उसको समझो कि हम एक कोई घटना हुआ है, कोई कहानी हुआ, उसको पढ़ते। कैसे घर में कुछ घटना हो जाती है या बाहर में मोहल्ला में, तो कैसे आपके दोस्त लोग सुनाता है, तुरंत दिमाग में छप जाता है ना कि वहां पे ये हुआ था। देखिए आप पढ़िएगा तो 1867 में प्रकाशित हुआ था, दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था। समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल को, आता है ना ऑब्जेक्टिव में, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। 1847 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। देखिए पूछता है सवाल में कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ, 1848 में प्रकाशित हुआ था। देखिए पूछता है जार कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आप पढ़िएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी हुआ था। आप इसको पढ़ो,
आराम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोकस करो, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही एकदम हलवा की तरह क्लियर हो जाएगा। रूसी क्रांति के पूरे भारत की विश्व की स्थिति क्या हाल थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे दो कारण पूछ रहा, दो कारण आपको यहाँ पे बता देना जी, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश वाला बच्चे लोग देख लीजिए, इंग्लिश स्क्रॉल में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लेनिन की जीवनी के बारे में लिखना है। ओके, देखिए अब लेनिन की जीवनी के बारे में पढ़ेगा तो लेनिन से सारा सवाल यहाँ तो जाना। 1905 में क्रांति हुआ, भाग लिया था। 1917 में भी इन्होंने जर्मनी की क्रांति हुआ था, अध्यक्ष बन गया था। आपको देखिए बोल्शेविक लेनिन की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां रहा है भाई साहब, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जानते हैं कि 1921 में नई आर्थिक नीति लाया था, 1924 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब सवाल आता है ना, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है ये सब। ये देखो इंग्लिश वाला, उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, तो बच्चे इंग्लिश वाला इसको देख लेना, नोट डाउन करना। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। आप बोल सकते फास्ट क्यों जा रहे हैं, रूसी क्रांति के प्रभाव का विवेचना करना, इसके बारे में लिखना है। ये सारी बातें आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और मैं बता रहा हूँ आपको ये सब सारी बातें आपको फ्री फ्री मिल जाएगा। और आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। बाकी मैं बताता हूँ आपको, गूगल ओपन कर लेने का, मोबाइल में गूगल ओपन कीजिएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा aaonlinesolutionofficial.com, ठीक है ना। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ना पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको बस यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आप इसको इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये आपको सर्च करना है aonlinesolutionofficial.com, ठीक है ना, ये आपको सर्च करना है official.com। इसको खोलिएगा, खोलने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स है। तो इसमें नहीं जाना, ये पुराना वाला है मेरा, ठीक है। मैं नया तरीके से बना रहा हूँ, तो इसके जस्ट नीचे जाओ, इसी तरीके से एक और बॉक्स मिलेगा, ये मिल गया। यहाँ पे आने के बाद सोशल साइंस में आना, और ये ऐड फैड आएगा तो इसको काट देना। और यहाँ पे आने के बाद आपको सोशल साइंस में देखिए, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन हमको छोड़ देने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का सब्जेक्टिव सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए समाजवाद साम्यवाद पे क्लिक कीजिएगा, और इसके साथ पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिस तरह से मैं बताया हूँ। यहाँ पे सारा मैंने यहाँ पे छाप दिया है, तो जाओ फटाफट इसको नोट डाउन करो। और जिसको पीडीएफ वगैरह लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ऐसे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ 82104232 जिसको पीडीएफ लेना है सारा चीज का, तो आपको सिर्फ 250 रुपये पे करना पड़ेगा, आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। एंड जो मैथ का क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो 99 का क्रैश कोर्स चालू है, आप पे कर सकते हो और इससे कॉन्टेक्ट करके मेरे से मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर ताकि उसका भी बेनिफिट हो जाए। ओके बाय।